हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रैशनल फंक्शंस का टॉपिक कवर करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में आपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज निकालनी सीखी थी, उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना हम सीख चुके हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपके पास रैशनल फंक्शन होगा जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपके दोनों पॉलिनोमियल्स हैं। जनरली ये क्वाड्रेटिक होते हैं दोनों पॉलिनोमियल। अच्छा, इसमें डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। बेसिक डेफिनेशन तो हमें सबको पता है, रैशनल फंक्शन इज द रेशियो ऑफ टू फंक्शंस और जनरली यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन है। एग्जांपल अगर हम लेके चलते हैं तो उसमें जैसे मैंने आपके पास ये एग्जांपल ले लिया 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, कुछ भी हो सकता है। मैंने लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बताया, ये भी एक रैशनल फंक्शन है, लेकिन जो हम इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे हम जनरली इस पे बात करेंगे, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, इस तरह से। तो इस टाइप के रैशनल फंक्शन की रेंज क्या होगी वो हमारा आज का डिस्कशन में रहेगा, मेन टॉपिक। ठीक है, तो देखते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये सब हम देख चुके हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट इस टॉपिक में भी इंप्लीमेंट हो गए। तो देखते हैं स्टार्ट कैसे करना है। जैसे आपको बताया कि x एक रियल नंबर है, x एक रियल नंबर है और एक एक्सप्रेशन दे दिया इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो बेसिक हमने ऐसे ही लिया है इसमें कि ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे लीनियर ले लिया। अभी दोनों जनरली जो आते हैं क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक आते हैं, एक जिसमें सॉल्विंग कम रहेगी, मैंने वो क्वेश्चन आपके लिए स्टार्टिंग में लिया है। तो हमने एक एक्सप्रेशन ले लिया, रैशनल फंक्शन है। हमें ये शो करना है कि इसकी जो वैल्यू है 4 और 12 के ओपन इंटरवल में लाई नहीं करेगी। दैट मीन्स 4 से कम इंक्लूडिंग 4 और 12 से ज्यादा इंक्लूडिंग 12 वैल्यू आनी चाहिए इस रैशनल एक्सप्रेशन की। मतलब कहने को वही बात हो गई कि रेंज ही तो पूछ रहा है ये। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन होता है हम इसको y ले लेंगे, हम इसको y ले लेंगे इस तरह से, डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अच्छा, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसमें से x की वैल्यू निकालोगे इन टर्म्स ऑफ y। देखते हैं कैसे बात बनती है। इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11, ब्रैकेट एक्सपेंड किए, एक्स वाई माइनस 3y एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11। अच्छा, सबको एक तरफ शिफ्ट करके एक बेसिक क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करेंगे हम। एक्स स्क्वायर तो सिंगल टर्म है। अच्छा, फिर x वाली दो टर्म्स हो गई, 2x माइनस एक्स वाई, यहाँ पे माइनस 11 प्लस 3y इक्वल टू क्या बचा, 0। इक्वल टू या 0 बचा, मैंने वहाँ लिख दिया, बात तो एक ही है। ठीक है, तो आपका क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 11, ये आपका क्वाड्रेटिक आ गई। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक आ गई। तो इसमें ठीक है, क्वाड्रेटिक आने के बाद आपको पता है कि जब x रियल है, x अगर रियल है तो उसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो वो कंडीशन हम इसमें लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि x इज रियल। तो मैं क्वाड्रेटिक नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, यही इक्वेशन आपके पास 2 माइनस वाई एक्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे फॉर x बिलोंगिंग टू रियल नंबर कि अगर x रियल वैल्यूज कंटेन करता है तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों केसेस कंबाइन होगा, रियल और डिस्टिंक्ट, रियल और इक्वल वाले। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में अब हम सब जानते हैं। हमने यहाँ पे लगा दिया बी स्क्वायर, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x, बी स्क्वायर माइनस 4, a आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है विच इज 1 और c आपका 3y माइनस 11 है। ठीक है, इस इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस आपके पास हो गया ये 12y प्लस 44 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, वाई स्क्वायर माइनस 16y माइनस 16y प्लस 48 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसमें आपके पास अगर फैक्टर की बात करो तो 48 हो गया आपका 12 इंटू 4, तो ये y माइनस 12 और y माइनस 4, ये दो फैक्टर्स आपको देके जा रहा है। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे प्लेस करूं तो यहाँ पर 4 इंक्लूड होगा और ये 12 भी इंक्लूड होगा। ठीक है ना, क्या बोला है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना। तो उस सिचुएशन में हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में क्या केस होता था, आउटसाइड द इंटरवल एंड जो वैल्यूज है आपकी एंड वैल्यूज वो भी इंक्लूड होगी क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है यहाँ पे। ये मैंने आपको इनइक्वालिटी बताई थी कि यहाँ पे अगर अल्फा और बीटा है, ठीक है, जिसमें आपके पास x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाए तो उसमें हम बोलते हैं x इज लेस देन इक्वल टू अल्फा और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बीटा। x इज, ठीक है, ये हमने लास्ट के लेक्चर में बात की थी। तो उस सिचुएशन पे हमारे पास y क्या होगा, y लेस देन इक्वल टू 4 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है। तो इसका मतलब जो हमारा y क्या था, रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन उसकी वैल्यू के बारे में बात करनी थी, उसकी वैल्यू 4 और 12 के बीच में बिल्कुल भी लाई नहीं करेगी, मतलब y डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ 4 और 12। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको प्रोसीड कर सकते हो। कॉन्सेप्ट पुराने लगेंगे पर रैशनल फंक्शन की जो सॉल्विंग है वो थोड़ी सी आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी। एक दो क्वेश्चन और देखता हूं मैं जो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं इनके। ठीक है, तो अब कहते हैं इसमें फिर से x बिलोंग टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर और एक एक्सप्रेशन दे दिया, इट कैन ऑल्सो टेक रियल वैल्यूज। तो कह रहा है a की वैल्यू बताओ, मतलब एक्सप्रेशन की वैल्यूज भी रियल होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू बतानी, कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो सबसे पहले देखो a की कॉन्सेप्ट, रैशनल फंक्शन को आप y लो, इतना तो स्टार्ट करो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3a। अच्छा, अभी आपसे बात हुई कि आपको करना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y, या फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो कि कैसा एक्सप्रेशन आपके सामने आ रहा है। जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है y(x स्क्वायर 4xy 3ay) इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a। ठीक है, इसके बाद सबको अगर एक तरफ ट्रांसफर कर दे हम तो y(x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 4xy माइनस 2x और 3ay माइनस a इक्वल टू 0। तो कॉमन अगर मैं लूँ y माइनस 1, ये एक्स स्क्वायर बन गया, यहाँ पर 2y माइनस 1 और x यहाँ पे पीछे लिख दिया, यहाँ पर आपका a कॉमन आ गया तो 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अगर हम देखें हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y नहीं निकाल पाए, हमें एक क्वाड्रेटिक मिल गई इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, क्वाड्रेटिक मिल गई इन टर्म्स ऑफ x। तो उस सिचुएशन में हमारी क्या बात हुई थी कि अगर x रियल नंबर को बिलोंग करता है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये बात अभी पिछले क्वेश्चन में भी हुई है, कॉन्सेप्ट तो वही लग रहा है नेचर और रूट्स का कि अगर x रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं साइड में सॉल्व करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, b स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y माइनस 1, और जो इस बार c की वैल्यू है, c की वैल्यू वो कंप्लीट a इंटू 3y माइनस 1। ठीक है, तो वो वैल्यू आएगी a इंटू 3y माइनस 1, ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया 4, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम खोल दे तो आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 1। ये कंप्लीट होगा नहीं, इसको ना नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं, छोड़ो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, हमारे पास क्या था, डिस्क्रिमिनेंट और इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 2y माइनस 1 ये होल स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू y माइनस 1 था आई थिंक, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, और ये 3y माइनस 1 था। ठीक है, तो हम यहाँ पर, ठीक है, y माइनस 1 बिल्कुल एक्यूरेट है। चलो अब ये 4 हो गया, ये हो गया 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4y, यहाँ पे माइनस 4 इंटू a कर दिया हमने, a बाहर आ गया एज अ कॉन्स्टेंट, ब्रैकेट सॉल्व करने शुरू किए, ये हुआ 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस y माइनस 4y हो जाएगा प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, 4 क्या किया मैंने, कांस्टेंट ले लिया और डिवाइड बाय 4 कर दिया बोथ साइड, तो 4 पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास अब सिचुएशन क्या दिख रही है, 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4y, यहाँ वाला 4 हम डिवाइड कर चुके हैं, माइनस 3ay स्क्वायर प्लस 4ay और माइनस में a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका 4 हम डिवाइड कर चुके हैं ऑलरेडी। अब y स्क्वायर वाली दो टर्म्स दिख रही है आपको, 4 माइनस 3a y स्क्वायर। अच्छा, y वाली दो टर्म्स है जिसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे एक तो 4 कॉमन ले लिया और y पीछे से कॉमन लिया तो a माइनस 1 ये y आ गया। ठीक है, a माइनस 1 और फाइनली यहाँ पे 1 माइनस a बचा सिर्फ कांस्टेंट में, ये सिचुएशन। अब आप देखो आपके पास एक क्वाड्रेटिक आ गई फिर से y में। अच्छा, y भी रियल वैल्यूज कंटेन कर सकता है ना, ये बोला गया था। अब लेकिन ये कह रहा है ये y जो क्वाड्रेटिक आया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है।
तो उसके लिए हम क्या केस देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पॉजिटिव आ रही है, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पॉजिटिव और जीरो ये पॉसिबल कब है इस सिचुएशन में कि जो आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव होगा और इक्वल टू जीरो होगा कब, जब इसका कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर ये पॉजिटिव होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू जीरो होगी, तभी तो इसका जो एफ एक्स है, या इस बार एफ एक्स ना होके एफ वाई है, ठीक है, ये जो एफ वाई है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। ये पॉसिबल केसेस हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको फिर भी एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, और ये अब इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है, तो 4 इज ग्रेटर देन 3a, और आप कह सकते हो a इज लेस देन 4/3। a की एक कंडीशन आ गई, हमसे a का इंटरवल पूछा गया है ना, a की वैल्यू पूछी थी, और दूसरा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू जीरो ले लेते हैं इसका, इस वाले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 इंटू a माइनस 1, ये b स्क्वायर हो गया, माइनस 4 टाइम्स a आपके पास है 4 माइनस 3a, और c आपके पास है 1 माइनस a, लेस देन इक्वल टू जीरो चल रही है ना, लेस देन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे 16 हो गया, इसमें a माइनस b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a माइनस 4 यहीं पर ऐसे रखा, ये हो गया आपका 4 माइनस 3a, फिर माइनस 4a प्लस 3a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो। अच्छा फिर 4 कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया, हमने 4 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो यहाँ सिर्फ 4 बचेगा, 4 से मल्टीप्लाई किया, यह आ गया 4a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8a, ये 4 जा चुका है, तो ये हो गया माइनस 4, ये माइनस 7a माइनस प्लस 7a, वर्किंग आप देख लोगे ना, और ये माइनस 3a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो। 4a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, आपके पास a स्क्वायर आ गया, और 4 और 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस a बचा सिर्फ, ठीक है ना, माइनस a, तो अब a कॉमन ले लिया, तो a माइनस 1 लेस देन इक्वल टू जीरो, फिर वही क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, फाइनल स्टेज पे हम a की वैल्यू एक बार 0 हो सकती है और एक बार a की वैल्यू 1 हो सकती है, जिसमें 0 और 1 दोनों इंक्लूड हो गए, यहाँ पे 0 और 1 दोनों इंक्लूड हो गए। अच्छा उस सिचुएशन में लेस देन और इक्वल टू इनइक्वालिटी में क्या कहता है, विद इन द इंटरवल एंड ऑन द इंटरवल। अच्छा फिर एक वैल्यू और दी हुई थी 4/3, 4/3 आपकी 1 से ज्यादा होगी, और इसने बोला 4/3 से कम, तो दोनों में कॉमन क्या है 0 और 1, तो आपका a किसको बिलोंग करेगा, क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1, ऑप्शन देखें आपका बी पार्ट ऑप्शन है, ठीक है। आपको फिर बता देता हूं, अगर लेस देन और इक्वल टू जीरो की इनइक्वालिटी होती है तो उसमें जो हमारा इंटरवल है उसके विद इन द इंटरवल और जो एंड पॉइंट्स है वो भी इंक्लूड होते हैं। अच्छा अगर सिर्फ लेस देन 0 होगा तो 0 और 1 के ओपन इंटरवल में आएगा, क्लोज नहीं आएगा, उसमें एंड एलिमेंट इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। तो समझ आया आपको, रैशनल फंक्शन दिया हुआ, आपने उसको क्वाड्रेटिक में चेंज करा, फिर आपने देखा रियल वैल्यूज कंटेन कर सकता है x, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लिया, फिर क्वाड्रेटिक की इनइक्वालिटी सामने आई आपकी, और क्वाड्रेटिक के इनइक्वालिटी के केसेस हमने उठाए जिसमें d लेस देन इक्वल टू जीरो लेना है, और आपने a की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चन और भी है इसमें इसी तरह के, देख लेते हैं, ठीक है। तो अब रेंज पूछ लिया, पर्टिकुलरली रेंज पूछ लिया कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है एक्सप्रेशन की, और इस बार जो आपका रैशनल एक्सप्रेशन है वो tan थीटा के टर्म्स में दे दिया। अच्छा tan थीटा बार बार लिखने से अच्छा हम इसको एक बार सिंपल वेरिएबल ले लेते हैं, हमने मान लिया x बिलोंग्स इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू tan थीटा ले लिया, और x इक्वल टू tan थीटा अगर ले लिया तो tan थीटा तो रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रेंज होती है इसमें, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जब tan थीटा रियल नंबर को बिलोंग करता है, tan थीटा की रेंज क्या होती है, रियल नंबर होती है, तो x भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा फॉर ऑल परमिसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा, है ना। थीटा की वैल्यूज उसने पहले ही बता दी कि वो वैल्यूज होगी जो परमिसिबल है, उस सिचुएशन में हमारा tan थीटा रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो जो हमने x लिया वो भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा, तो एक्सप्रेशन चेंज होके क्या आ गया, चेंज होके हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अच्छा सेम सिचुएशन क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4xy माइनस 5y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। सबको एक तरफ ट्रांसफर किया, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 2x माइनस 5y
प्लस 8 इक्वल टू 0। प्रॉपर क्वाड्रेटिक दिख रही है आपको। यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, फिर वही y माइनस 1 बच गया। इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे -2, ठीक है, 2y माइनस 1 x कॉमन ले लिया, -2 इधर से कॉमन ले लिया, x पीछे से कॉमन ले लिया, और इसको लिख दिया 8 माइनस 5y इक्वल टू 0। अब क्लियर है कि जब x रियल नंबर को बिलोंग करेगा तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा। जब x रियल नंबर को बिलोंग करेगा तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा आपका, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्योंकि थोड़ा डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करने में जगह चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसकी b की वैल्यू, a और c की वैल्यू चाहिए। -2 इंटू 2y माइनस 1 ले लिया पहले, -2 इंटू 2y माइनस 1 कंप्लीट b है, b स्क्वायर, -4 a आपका y माइनस 1 है, ठीक है, a आपका y माइनस 1 है, और c आपका 8 माइनस 5y है, 8 माइनस 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलो देखते हैं। अब ये 4 टाइम्स माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 4 टाइम्स 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab, -4 टाइम्स 8y माइनस 5y स्क्वायर -8 प्लस 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, 4 कॉमन लिया, डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे आएगा 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4y, ये हो गया आपका 8y प्लस 5y 13y हो गया, माइनस की वजह से -13y डायरेक्ट लिख देते हैं, ये प्लस 5y स्क्वायर हो गया प्लस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा आपका 9y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर से ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई इन टर्म्स ऑफ y। अच्छा, y की वैल्यू मुझे बतानी है, y की वैल्यू मुझे बतानी है, ठीक है, पर यहाँ पे y की वैल्यू कैसे पता चलेगी, ये तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के या फैक्टर करके y की वैल्यू नहीं बता सकते। इस सिचुएशन में एक बेस्ट मेथड ये है कि अगर मान लो आप फैक्टर करना चाहो फैक्टर करो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फैक्टराइज करने में दिक्कत आएगी आपको, ठीक है, 9 और 9 आपका 17 तो नहीं बनाएगा, हाँ 18, ठीक है। तो आप इसके एक तरीका ये लगा सकते हो कि देखो आपको पता है कि फिर से वही कि फंक्शन ऑफ y आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है, और देन y कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर जो है, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर आपका 9 है, ये पॉजिटिव है। तो आप डिस्क्रिमिनेंट पे एक बार काम करके देखो, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा। डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं निकालता हूँ -17 स्क्वायर, ठीक है, -4 a 9 हो गया, ये भी 9 हो गया आपका, ये 289, और ये आपके पास आ गया 4 इंटू 81, 289 माइनस आ गया 324 विच इज नेगेटिव। तो वो ये कहता है इस हिसाब से तो y की कुछ भी वैल्यू हो, आप देखो ना y की वैल्यू कुछ भी हो, आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव है, तो नो रियल रूट्स। इस केस में आपका फंक्शन ऑफ y जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही तो होगा। कह रहा y की वैल्यू कुछ भी ले लो आप, है ना, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ले लो, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट तो नेगेटिव आ ही रहा है। तो इस सिचुएशन में y क्या होगा, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हमारे पास जो रेंज है इस एक्सप्रेशन y की, है ना, वो क्या होगी, रियल नंबर, या आप लिख सकते हो -∞ से ∞। बात तो एक ही है, सही है। अगर फैक्टर नहीं हो पा रहे तो आप थोड़ा सा वही कॉन्सेप्ट लगा लो ना क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का। आपको दिख तो रहा है कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पॉजिटिव है और इक्वल टू 0 है, तो वो कब होगा, जब d नेगेटिव होगा, और d नेगेटिव आ रहा है, इसमें सारी वैल्यूज तो आपको दी हुई थी, कोफिशिएंट कांस्टेंट सब दिया हुआ है, तो उस बेसिस पे हमने चेक कर लिया फॉर ऑल रियल नंबर्स, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y हमारा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ट्रू है, ठीक है। तो रेंज इसकी हो गई -∞ से ∞। ठीक, देखते हैं एक tan में लिया, एक कोट में लेके देखते हैं। अब ये थोड़ा अलग है, इसमें हर जगह कोट स्क्वायर आ गया। पिछली बार tan स्क्वायर थीटा के साथ tan थीटा भी तो था, तो हमें tan थीटा को x लेके हमने क्या किया था, बोल दिया था कि इट बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। अब इस सिचुएशन में कोट स्क्वायर थीटा पर्टिकुलरली हर जगह, और फिर ऐसे नंबर्स है जो थोड़ा थोड़ा गैप पर है, कोट स्क्वायर थीटा +1 फिर 5 फिर 10। तो इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे x को पूरे को कोट स्क्वायर थीटा +1 ही ले लिया, ये लो। इससे क्या बेनिफिट होगा, देखो वैल्यू कोट की नेगेटिव भी होती है, ठीक है, और पॉजिटिव भी होती है, लेकिन स्क्वायर की वजह से ये वैल्यू पॉजिटिव भी आएगी। और अगर अब मैं बात करूं इसकी
बात करूं तो इसकी जो रेंज होगी, रेंज वो अगर ये 0 हुआ तो वैल्यू 1 आई, अदरवाइज तो 1 से ज्यादा ही आएगी। तो इसके अंदर x जो होगा इट बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी, क्लोज्ड इंटरवल 1 से इंफिनिटी। ठीक है, ये मुझे x के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल गई मैं जब मैं x को ये लेके चल रहा हूं। तो अब y को अगर मैं चेंज करूं तो y कितना चेंज हो रहा है, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 अगर x है तो प्लस 5 कितना होगा, x प्लस 4, और cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 अगर x है तो cot स्क्वायर थीटा प्लस 10 कितना होगा, x प्लस 9, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे x आ गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, डिफरेंट वे में हम लेके चल रहे हैं इसको। तो ऊपर आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 36 डिवाइडेड बाय x, y इज इक्वल टू ये आ गया x प्लस 13 प्लस 36 बाय x। अच्छा, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने का, रैशनल फंक्शन तो ये नहीं बचा एक तरह से, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने का एक तरीका और भी होता है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा दो। ठीक है, उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है मैक्सिमम मिनिमम का। तो अगर मैं इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाने की कोशिश करूं तो इसको तो मैंने ले लिया रूट एक्स का स्क्वायर, एक्स को ले लिया रूट एक्स का स्क्वायर, ये बन रहा है आपका रूट नहीं, ये बन रहा है 6 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। तो अगर मैं -2a भी लेना चाहूं तो क्या होगा, -2 इंटू रूट एक्स इंटू 6 बाय रूट एक्स, तो -2 इंटू 6 12 बनेगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे -12 प्लस 12 कर दिया। अच्छा, प्लस में 36 तो पढ़ा ही है, 13 पढ़ा हुआ, 13 सॉरी 13 तो है ही, हमने -12 प्लस 12 किया यहाँ पे। क्यों किया, आइडिया लग रहा है ना आपको, रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 6 बाय रूट एक्स का स्क्वायर -2 माइनस यहाँ पे 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, रूट एक्स और 6 बाय रूट एक्स, ये देखो इस तरह से, और ये 25 हो गया, ये आपका 25 हो गया। सही है ना, देखो रूट एक्स और रूट एक्स कैंसिल हो गया, -12 भी तो आएगा, तो -12 को हमने ऐसे यूज कर लिया। तो फाइनली ये मिल गया आपको रूट एक्स माइनस 6 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25। अच्छा, फिर अब y, मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है y की। अब अगर ये देखा जाए, ये दोनों जब इक्वल हो गए तो ये 0 हो जाएगा, अदरवाइज वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी और वो 25 से ज्यादा आएगी। ये जब 0 होगा, जब x की वैल्यू आप मान के चलो 6 होगी, है ना, x की वैल्यू एक सेकंड, हाँ, आपकी x की वैल्यू अगर आपके 6 होगी, उस सिचुएशन में, उसी सिचुएशन में आपके पास ये वैल्यू 25 आएगी, अदरवाइज वैल्यू 25 से ज़्यादा ही आएगी। तो रेंज की अगर हम बात करते हैं, रेंज की अगर हम बात करें तो क्या होगी, 25 से इन्फिनिटी। मिनिमम वैल्यू तो 25 आएगी ना, जब x की वैल्यू हमारी 6 ले ली हमने, तो √6 माइनस √6 आपका 0 हो जाएगा। अदरवाइज वैल्यू का कुछ भी आंसर है, नेगेटिव पॉजिटिव, वैल्यू स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव बन के 25 में ऐड होगी, तो 25 से वैल्यू ज़्यादा आएगी, 25 से वैल्यू कम कभी नहीं आएगी। ठीक है, इक्वल टू 25 आ सकती है बस। तो ये भी रेंज हमने निकाल लिया। ठीक, क्लियर हो गया। अब एक सबसे बढ़िया और लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का वो देखते हैं, ठीक है, जिसमें इसने मॉडुलस फंक्शन को भी इन्वॉल्व कर दिया और फिर से किसी कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है, पैरामीटर k की वैल्यू, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k इन द इनइक्वालिटी सेटिस्फाइंग इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। x फिर से रियल बोल दिया पर इनइक्वालिटी। अच्छा, इनइक्वालिटी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, मोड x अगर लेस देन a है तो इसका मतलब क्या होता है, आपकी x की वैल्यू -a से a के बीच में होती है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। तो उस बेसिस पे यही से स्टार्ट करेंगे, हम बोलेंगे कि -3, ये पूरा जो रैशनल एक्सप्रेशन है, रैशनल एक्सप्रेशन -3 और 3 के बीच में आ गया। अब पॉइंट है कि हमने पढ़ा कि इनइक्वालिटी में हम ऐसे ही किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते और डिनोमिनेटर में हमें वैल्यू रखनी नहीं होती। अब x² प्लस x प्लस 1 को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ पूरे से, तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, चेंज होगी, वो हमें चेक करना है। तो हमने इसको ना कंसिडर किया डिनोमिनेटर को, जो कि खुद एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका d निकाला, b² माइनस 4a और c विच इज -3, नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, d अगर नेगेटिव है, देखो d अगर नेगेटिव है और a की वैल्यू जो 1 है वो पॉजिटिव है, तो जो हमारा fx है वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। fx हमेशा ही पॉजिटिव होता है। क्या रिजल्ट था इसका, ये वाला, a पॉजिटिव, ओपनिंग अपवर्ड, d नेगेटिव है तो नो रियल रूट्स, तो फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो अब हमें पता चल गया कि जो हमारा x² प्लस x प्लस 1 है ये तो पॉजिटिव है।
अब पॉजिटिव वैल्यू से अगर मैं इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए। पॉजिटिव वैल्यू से मैं मल्टीप्लाई करूं इनइक्वालिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एम सिर्फ ये है हमारा कि इस डिनोमिनेटर को हटाना है, तभी हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैंने सब जगह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे एक बार वेरीफाई करेंगे, के एक्स प्लस 3 है और 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। एक बार देखते हैं, ये है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं, के एक्स प्लस 1। अब दो बड़ी इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने से अच्छा कंसिडर करके पेयर वाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। कंसिडर किया हमने सिर्फ इस पार्ट को, -3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ये सिचुएशन है। मल्टीप्लाई किया -3x स्क्वायर -3x माइनस 1 लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ठीक। सबको अगर मैं एक तरफ ट्रांसफॉर्म कर दूं तो यहाँ पे 0 रहेगा, एक्स स्क्वायर के पास आ गया +3x स्क्वायर, के एक्स के पास आ गया +3x और 1 के पास आ गया +1, नहीं यहाँ पे गलती हो गई, -3, ये -3 हो गया तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी +3, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पे आ गया k + 3x + 4 और ये ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है। अच्छा फिर वही फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, ठीक है, जिसमें a की वैल्यू 4 वो भी पॉजिटिव दिख रही है, तो फंक्शन पॉजिटिव है। तो ये कब होगा, तभी होगा जब इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। तो हमने यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालने की कोशिश करी, k + 3 होल स्क्वायर -4 × 4 × 4 लेस देन 0, स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है डिस्क्रिमिनेंट। तो k स्क्वायर + 9 + 6k -64 लेस देन 0, k स्क्वायर + 6k -55 हो गया लेस देन 0। फैक्टर की अगर बात करूँ तो k + 11 और k -5 लेस देन 0। नंबर लाइन पे हमने क्या सीखा, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का, तो हमारे पास -11 और 5 इंक्लूड नहीं हो गए, और लेस देन की इनइक्वालिटी में k की वैल्यू कहाँ होनी चाहिए, इसके बीच में। तो k की वैल्यू हम इसको ऐसे लिख देंगे -11 से 5 के बीच में। तो ये तो बन गई इक्वेशन 1, इनइक्वालिटी 1 मिल गई। अभी मेरे पास दूसरा केस भी तो है, अभी तो मैंने सिर्फ इसको सॉल्व किया, ये भी तो सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। एंड एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 जो था वो लेस देन था आपका 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से। इसको सॉल्व करना शुरू किया, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 ले आए, इधर ट्रांसफर करते हैं -3x स्क्वायर, ठीक है। -3x स्क्वायर हो गया आपका, और माइनस में 3x और माइनस में 3 लेस देन 0, क्लियर। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 आपका -3x स्क्वायर -3x और -3। अच्छा ये आ गया -2x स्क्वायर, -2x स्क्वायर, यहाँ पे आ गया k -3, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है इसमें, ठीक है, देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 सबको इधर ट्रांसफर कर दिया। अच्छा ये k -3x हो गया यहाँ पे, और ये -2 हो गया लेस देन 0। अच्छा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हम ट्राई करते हैं कि पॉजिटिव बन जाए, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको नेगेटिव कॉमन लेके या माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह से हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई। तो ये फिर से वही केस बन गया कि जो हमारा fx है वो पॉजिटिव है, जो a है 2 वो भी पॉजिटिव है, तो इसका d क्या होना चाहिए, नेगेटिव। इसका भी d नेगेटिव रखा हमने, -k -3 होल स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर -4a और c लेस देन 0। अच्छा नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया, आगे आइडेंटिटी लगा दी, k स्क्वायर प्लस 9 -6k, और ये बन गया आई थिंक आपका 16। तो k स्क्वायर -6k -7 लेस देन 0। तो इसमें जो फैक्टर बने हमारे k -7 और k + 1 बन गए लेस देन 0। तो इसमें हमारे पास नंबर लाइन में क्या आ गया, -1 और 7, इसके बीच में आ रहा आंसर। तो हमें तो क्या करना है, फ्रॉम 1 and 2 कॉमन आंसर देखना होता है कि दोनों केसेस को जो सेटिस्फाई करे।
तो एक सिंगल नंबर लाइन ली हमने, तो पीछे वाली नंबर लाइन पे हमारे पास आंसर क्या है, -11 और 5, ठीक है, -11 और 5, और यहाँ पे अब आ रहा है -1 और 7। अच्छा, उसमें आ रहा था -11 से 5, और हमारे इस वाले केस में आ रहा है -1 से 7, तो दोनों में कॉमन क्या है, k बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ -1 to 5, ये आंसर है आपका। दोनों में कॉमन देखो ना आपका क्या आ रहा है, -1 से 5, तो आपको या तो ऐसे आंसर दिया होगा या आपको ऐसे दिया होगा आंसर, बात एक ही है, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है लिखने में। तो ये आपका रैशनल फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। क्वाड्रेटिक में बहुत सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं एग्जाम में पूछा जाता। लास्ट टॉपिक बचा हमारा क्वाड्रेटिक का सिर्फ लोकेशन ऑफ रूट्स, वो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पीछे कुछ सालों में मेंस में भी क्वेश्चन उसमें आया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में वो डिस्कस करते हैं। तब तक आप जितना पढ़ा दिए इसको प्रैक्टिस करो इसके क्वेश्चंस को, बाकी नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू।